सो तो नहीं गए? नहीं, जाग रहा था। बोलो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही लेटा हुआ था। अच्छा, हम लोग ना कल निकाह करेंगे तुम्हारे फ्लैट पे, तो तुम काजी का बंदोबस्त कर लेना। ठीक है, मैं रेडी कर लूंगा। अच्छा, तुम खुश तो हो ना? क्या? अच्छा, बात सुनो। मुझे आयशा और अमर की शादी की तस्वीरें चाहिए, अगर मिल जाए। क्यों? तुम्हें क्यों चाहिए? आयशा की गलत फहमी दूर करनी है। उसे लगता है कि मेरी शादी हुई थी उससे, मगर वो तस्वीरें देखकर उसे समझने में आसानी होगी। अच्छा ठीक है, मैं सुबह सेंड कर दूंगी। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। सॉरी शिजा, मुझे पता है। मुझे पता है मैं बेवफाई कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं? ये हालात ही ऐसे हैं। सॉरी शिजा, सॉरी। मैं निकाह के बाद वरजान को घर लेकर आऊंगी। आई होप इसमें आप लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। जब हम निकाह में नहीं जा रहे तो वो भी इस घर में नहीं आएगा, बल्कि तुम उसके साथ उसी के घर में रहोगी, अगर उसका कोई घर है तो। उसका कोई घर नहीं है, लेकिन मेरा तो है ना, तो मैं उसको अपने घर लेकर आ सकती हूँ अपने साथ। अगर हम ना आने दें तो? सो गई? हाँ। आप रो रहे? मैं अपनी गुड़िया से दूर जा रहा हूँ ना। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, बहुत दूर। आज से बहुत जल्दी वापस नहीं आ सकूंगा। आप उसका ख्याल रखेंगी ना? हाँ। वो ना आपसे बहुत अटैच है। हाँ, मेरे पास थोड़ी देर में उठ जाती है। ये बच्चे आपकी क्या लगती है? बेटी, वैसे तो वो आपकी आपकी ही बेटी है। आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है। इसका बाप कौन है? अमर।
अमर नाम है उसका। वो कहाँ है? ऐसे जी आपकी जिंदगी में, बल्कि हमारी जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ है और इस वजह से आप अपने घर नहीं जा सकते। हम पे बहुत सारे इल्जामात हैं। और जब तक आपको सब कुछ याद नहीं आ जाता ना, आप वहां बिल्कुल भी नहीं जा सकते। उन्हें तो याद होगा ना, प्लीज कॉल। लेकिन हमसे जुड़ी गलत फहमियों का यकीन तो आप ही दिला सकती हैं ना उन्हें। कम से कम मैं तो नहीं। मैं तो वैसे भी बहुत गुनहगार हूं उनकी नजर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं समझी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन आप हैना का ख्याल रखेंगी ना। रखेंगी? हाँ हाँ हाँ। वो रो रही है, रो रही है। फरियाल, देखो अमर, प्लीज ऐसी कोई बात मत करना जिससे मेरा मूड ऑफ हो। तुम्हें लग रहा है जो तुम करने जा रही हो वो ठीक है? गलत क्या है इसमें? जो तुम कर रही हो, मैंने मम्मा से बात की थी, लेकिन उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। वक्त तो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें इतनी जल्दी है। मम्मा ने तो कहा था कि वो कर देंगी। अगर मेरी उनकी नज़र में कोई वैल्यू होती तो वो मेरे टाइम से करने की हामी भरती। अपने लिए फुर्सत का वक्त नहीं ढूंढती। एनीवेज, मैं अपने निकाह में जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे निकाह में शामिल हो जाओ। ये रिक्वेस्ट तुम्हें मामा से करनी चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ और जवाब भी सुन चुकी हूँ, लेकिन अब और नहीं। मैं निकाह के बाद वरजान को घर लेकर आऊंगी। आई होप इसमें आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा। जब हम निकाह में नहीं जा रहे तो वो भी इस घर में नहीं आएगा, बल्कि तुम उसके साथ उसी के घर में रहोगी, अगर उसका कोई घर है तो। उसका कोई घर नहीं है, लेकिन मेरा तो है ना, तो मैं उसको अपने घर लेकर आ सकती हूँ अपने साथ। अगर हम ना आने दें तो? इम्पॉसिबल। ये घर उतना ही मेरा है जितना तुम्हारा। तो ऐसी गलती भूले से भी मत करना। तुम इतनी सेल्फिश हो गई हो कि अपने ही रिश्तों का गला अपने हाथों से घोट रही हो। अगर किसी को अपनी मर्जी से जीना पसंद हो तो उसे सेल्फिश नहीं, लाइफस्टाइल कहते हैं। डिनर पर मिलते हैं वजदान के साथ।
ऐसे क्या देख रही हैं? आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं। फरियाल भी, एक्चुअली हमारा निकाह है। निकाह? हाँ, निकाह, शादी समझ लीजिए। आप फरियाल से शादी कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि मेरी बीवी और आपकी शिजा वो तो अल्लाह मियां के पास चली गई। मेरी शिजा? हाँ, हम दोनों की, क्योंकि उसे खो देने का दुख आपका और मेरा एक जैसा है। मामा ये हद हो गई है। वो मुझे धमकियां दे के गई है, जबकि मैं उससे प्यार से बात कर रहा था कि ये सब। देखो बेटा अमर, मेरी बात सुनो। उसने मेरी भी एक बात नहीं सुनी, दो टोक फैसला सुना दिया उसने अपना। जहां तक वजदान की बात है तो ले आए वो वजदान को, देखते हैं उसे यहाँ वो कितने दिन रखेगी। मामा मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो अगर इस घर में रहेगी तो मैं आयजा के केस में दोबारा वजदान को जेल में बंद करवा दूंगा और सारी ज़िंदगी जेल में सड़ता रहेगा। मैं आपको बता दूं, मैं देखता हूँ फिर ये क्या करती है। अमर, अमर बेटा देखो, वो जज्बातियत में पागल हो गई है। उसे नहीं पता वो क्या कर रही है, लेकिन हम तो ठीक है ना। हमें सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। मामा हम कर भी क्या रहे हैं? वो सब करती जा रही है जो उसका दिल कर रहा है। देखा, हमारी मर्जी के बगैर उसने शादी का फैसला कर लिया और निकाह करने के लिए चली गई है, और वो इसे लेकर इस घर में भी आ रही है। हम इस सब मामले में क्या कर रहे हैं? हम तो चुप है ना। तो बेटा अमर, चुप में ही हमारी भलाई है। वो नहीं सुन रही ना, मगर तुम तो सुन लो। खुद ही वो यहाँ से 1-2 दिन में चली जाएगी। मामा आप भी ना। क्या मम्मा? मैंने कह दिया है कि तुम वही करोगे जो मैं कह रही हूँ। और बस तुम ऑफिस जाओ, लेट हो रहा है तुम्हें। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो वहीं से उसको धक्का दे देती। सर तुम मुझे मार लो धक्का, गलती तो मेरी है। यार तुमने उससे अपने साथ चिपकाया हुआ क्यों है? मैं बता देती हूँ ना अमर को, वो उसे ले जाएगा अपने साथ। उसका मसला है, वो जो करे उसके साथ। हमारा मसला नहीं है ये, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है उसके बाप का। तुम्हारे दोनों ऑप्शंस में जेल जाऊंगा मैं। नहीं जाने देती मैं तुम्हें कोई जेल वेल। अच्छा चलो, वो मूड ठीक करो, ठीक है ना? मैंने उसको तस्वीर दिखा दी है, उसको बात भी समझ में आ गई। तुम अपना मूड खराब मत करो, चलो। चेयर अप। अस्सलाम वालेकुम। हो गया है निकाह हमारा। ओह, मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अगर वलीमा होगा ना
तो आपको खाना जरूर भिजवाऊंगी। ठीक है। कितनी बार अमर से कहा कि भाईजान को कॉल करो, उन्हें खाने पे बुलाओ, लेकिन आप पता नहीं कहाँ मसरूफ होते हैं। मसरूफियात तो बस नाम की रह गई है। अब तो सिर्फ सोशल वर्क करता हूं। जिंदगी वही थी जो बच्चों के साथ गुजार चुका। अब तो लगता है मौत के इंतजार में वक्त काट रहा हूं। भाईजान, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, बल्कि हम भी इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। मैं अमर को देखती हूँ ना तो मेरा दिल कट सा जाता है। बहुत कोशिश की, बहुत जोर लगाया, आयजा का कहीं अता पता ही नहीं लगा अब तक। कुछ दिनों पहले फरियाल ने तो अमर के दिल में शक डाल दिया था कि वजदान को पता होगा कि आयजा कहाँ है, और उसने तो उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी कर दी थी। फिर कुछ बताया उसने? उसे क्या पता था, वो तो आयजा की दोस्त का हस्बैंड था ना। जब तक शीजा जिंदा थी ना तो दोनों मिलती भी थी, उसके बाद उनका कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। और फिर अमर ने भी उनको ताल्लुक रखने से मिलने से मना कर दिया था। अच्छा किया, अमर बहुत समझदार है। फरियाल नजर नहीं आ रही। फरियाल? क्या बताऊं भाईजान, ये लड़की तो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। सुबह अमर से भी लड़के गई है, पर मुझे तो अपनी माँ समझती ही नहीं है, और मुझ पर हुक्म भी बहुत चलाती है। ऐसा क्या किया उसने? नहीं, कुछ नहीं। अब्दुल, अब्दुल, चाय का बंदोबस्त करो। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कहीं तुम्हारे घर वालों को किसी को कोई एतराज ना। किसी को क्यों कोई एतराज होगा? तुम अब मेरे हस्बैंड हो, किसी शिजा जैसी मिडिल क्लास लड़की के नहीं। अमर को पता है बात। कम ऑन यार, क्या तुम लड़कियों की तरह घबरा रहे हो? बी अ मैन। मैं सुबह सबको बताकर आई हूं, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी भी ना तो वो मुझसे बात करेगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो। आओ, मैं तुम्हें अपनी मम्मा से मिलवाऊं। अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल, इनसे मिलो। ये हमारे फारूकी साहब हैं, अमर के ससुर। और अंकल, इनसे मिले, ये वजदान है, मेरे हस्बैंड। हम जानते तो एक दूसरे को बहुत पहले से, लेकिन हाथ पहली बार मिलाए। और मामा, आप तो इनसे कई बार मिल चुकी हैं, अब ये आपके दामाद हैं। चलिए, आप लोग बैठे ना, खड़े क्यों हो गए? सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। चले, आ जाओ।